2:20 2:20 पे बिल्कुल। तो कुछ धमाका होने वाला 2:20 पे। वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सेटअप कैसे बनता है, कैसे उसे ट्रेड करते हैं, एंड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जवाब मिलने वाला है घनश्याम सर की तरफ से। सो सर प्लीज सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी समझाइए। देखिए 220 क्या होता है, देखिए मार्केट दो पार्ट में ट्रेड करता है। तो पहला मूवमेंट तो हमें ओपनिंग में मिल जाता है जी। ओपनिंग में मूवमेंट मिलने के बाद ज्यादातर आप देखेंगे तो मार्केट 10 साढ़े 10 बजे के बाद मार्केट धीरे धीरे साइडवेज होने लगता है जी। और ये 1-1:30 बजे तक साइडवेज चलता है। जी। उसके बाद जो सेकंड फेज आता है वो 1:30 बजे के बाद आता है। जी। 1:30 बजे से 2 बजे के बीच का ये फेज आता है। तो उसके बाद हम 220 को अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने कई सारी चीजें देखी। 1 बजे भी मैंने अप्लाई करके देखा, 2 बजे भी करके देखा था उस समय। लेकिन जो 220 पे मूव आता है वो मूव थोड़ा सा क्लियर कट मूव होता है। वो एक बार फिर से जैसे ओपनिंग 920 का मूव होता है, अगर मिलता है तो आपको ट्रेंडिंग मूव मिलता है, उसी तरह से ये भी ये ट्रेंडिंग मूव। इसमें ज्यादा बड़ी आप ज्यादा बड़ा पॉइंट लेके नहीं चलते हैं। मैं इसमें 70 से लेकर के 150 पॉइंट के बीच का टारगेट में सोच के चलता हूं कि ये पॉइंट हमें आसानी से मिल जाते हैं। और यही चीजें जब एक्सपायरी के दिन मिलती है तो फिर धमाका हो जाता है, क्योंकि 70 से 100 पॉइंट एक्सपायरी के दिन का मतलब कि पैसा डबल आपका। तो 220 को अप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 220 मैंने अप्लाई किया था, एक्सपायरी वाले दिन ही अप्लाई किया था, यानी कल परसों के सेशन में ही अप्लाई किया था हमने यहाँ पे। तो ये इसको ध्यान से देखिएगा, दो चीजें ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। पहले तो अगर कोई रेंज बनी हुई है ना, जैसे ये रेंज बनी हुई ना, कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा, होल्ड कर रहा था। एक्सपायरी के दिन में ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे इसने एक रेंज बना दी थी, इस रेंज को ऊपर करके गया। तो दो कंडीशन होती, या तो इस रेंज के ऊपर ये 220 बनता तो करते, या इस रेंज के आसपास नीचे की साइड में कहीं पे आके बनता तो हम करते। अगर ये इस रेंज के नीचे जाके करता और इस रेंज के बीच में करता है, देखिए यहां से और यहां के बीच में बनता तो मैं नहीं करता है, कोई कैंडल बनता है। हाँ, यहां से यहां के बीच में बनता है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से ऊपर है। तो यहाँ पे ये कैंडल जो है वो 220 की कैंडल है, एक्सपायरी वाले दिन की। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन में ये 220 हमने किया था और अपने टेलीग्राम में भी अपडेट किया हुआ था ये। तो यहाँ पे ये 220 की कैंडल यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सीधा सीधा इसी कैंडल का लो एसएल होता है। ज्यादा बड़ा ऐसा नहीं, कभी 35 पॉइंट का मिलता है, कभी 40 पॉइंट का मिलता है, कभी 50 पॉइंट का मिलता है, कभी कभी 20 पॉइंट का ही एसएल मिलता तो है। तो हम कैंडल का हाई ब्रेक होती है एंट्री कर लेंगे। बिल्कुल, जैसे आपको हाई दिख रहा है कि मान लीजिए अगर 42,122 है, तो जैसे ही ये 123 हो आपको ट्रेड ले लेना है। ओके। सोचना नहीं है कि ये 10 पॉइंट ऊपर चला जाए, 20 पॉइंट ऊपर चला जाए तब मैं लूंगा। और जैसे ही अगर इस कैंडल का लो मान लीजिए 42,120 है, तो जैसे ही ये 19 या 18 है आपको ट्रेड कट कर देना है। इमोशन नहीं रखना है यहाँ पे। बस ये बाइंग हमने क्या देख के करी है, सिर्फ ये कैंडल का मूव आता है। 220 के बाद कैंडल होती है ना, उसका मूव देता है। मैंने बहुत सारी 220 भी देखा, 2 बजे भी देखा, मैं बहुत सारी चीजें, मैं बोला ना मैं बैक टेस्ट करके। नहीं हमने बाय क्यों किया, हमने सेल क्यों नहीं किया? सेल इसलिए नहीं किया क्योंकि हाई ब्रेक कर रहा है ना। अब इस कैंडल का अच्छा, अगर वो लो ब्रेक करता तो मैं पुट खरीदता ना, तो सेल करता मैं वहां पे। हाँ, तो दो कंडीशन, बस इस कैंडल का हाई ब्रेक करे तो बाइंग करना है, और इस कैंडल का लो ब्रेक करे तो हमें सेल करना है। राइट। तो बस उसी कैंडल को देख रहा हूं, बस उसी कैंडल को देखा। बाकी इसकी एक्यूरेसी कितने % जा रही है सर आपकी? इसकी एक्यूरेसी आपको मिलेगी 70 से लेकर के 85% की। बहुत है, कंटिन्यू करेंगे इसको। अब दूसरी चीज, एक्यूरेसी का मतलब देखिए, एक्यूरेसी का मतलब ये भी होता है, अगर मान लीजिए कि ये हर दिन